नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, BARC के अभी एग्जाम चल रहे हैं। अभी से कई सारे बच्चों के स्किल टेस्ट को लेकर के, ट्रेड टेस्ट को लेकर के सवाल आने लगे हैं। सर स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, ये जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें कितना टाइम मिलता है, क्या सर इसमें रियल में प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्या मेरी ये ट्रेड है तो मुझसे क्या करवाया जाएगा, सर लेबोरेटरी के लिए क्या होता है, सर प्लांट ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट में क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर BARC का जो स्किल टेस्ट है उस टॉपिक को अपन कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। 2022 में, 21 में, 20 में जो NPCL वगैरह के यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो अलग अलग यूनिट्स हैं ना, उनके द्वारा कई अलग अलग यूनिटों के द्वारा भर्ती करवाई गई। तो सारे के सारे अलग अलग उन्होंने स्किल टेस्ट भी लिए और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे से पढ़ाई करके बच्चों का सिलेक्शन भी है। तो कई सारे बच्चों से मैंने कांटेक्ट किया है, उनको क्या क्या चीज़ें पूछी गई, तो सब चीज़ों का एनालिसिस करके आज के वीडियो बना रहा हूं। जो भी बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करके स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे, स्किल टेस्ट तक जाएंगे, उनको काफ़ी सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक एक करके अपन दोस्तों बात कर लेते हैं ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें कितना टाइम मिलता है और क्या आपसे करवाया जाता है। क्योंकि आप ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो उसके अंदर स्किल टेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। भी क्या पूछा जाएगा, कितना % पूछा जाएगा, कितने नंबर की चीज़ें रहेगी, वो कोई भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो नहीं दे रही है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिए उनसे मैंने डिस्कस किया और रियल में वही चीज़ें आपके सामने होने वाली है। हाँ, टाइम की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोसेस आपका कुछ उसी हिसाब से होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले जैसे ही आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, यानी कि आपका जो सेकंड स्टेज एग्जाम है उसके बाद में 4 से लेकर के 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कितना गुना बच्चों को बुलाया जाएगा? 4 से लेकर के 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी भी आपकी सीटें हैं ना, जितनी भी आपकी सीटें हैं तो 4-5 गुना, मान लीजिए कि किसी ट्रेड में 500 सीटें तो उसका 5 गुना हो गया, लगभग 2500 बच्चों को। तो आपकी जो भी ट्रेड है और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से 4 से 5 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए, यह मतलब क्या है कि क्वालिफाई करवा लेंगे। उसके बाद में ये ग्रुप बनाएंगे, यानी कि पीछे का रिकॉर्ड अपन देखें ना BARC का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, तो ये क्या करते हैं कि 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। और उसके बाद में इनके BARC की जो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। और कई बार जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो NSTI जो CTI की जो कॉलेजें होती है वहाँ पर भी ये भेज देते हैं। इनके खुद के एग्जामिनर, इंस्ट्रक्टर वगैरह वहाँ पे निगरानी करने के लिए होते हैं। इस हिसाब से ये ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप के हिसाब से अलग अलग एग्जाम डेट आती है। किसी का किसी डेट होगा, किसी का किसी डेट होगा, यानी कि 20-20 का ये ग्रुप बना। फिर इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, यानी कि देखिए फिटर की लगभग 700 के आसपास वैकेंसी है, उसका 5 गुना बुलाएंगे तो लगभग 3500 बच्चे हो जाएंगे। तो 20-20 के ग्रुप में वो करवाना बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस बार ग्रुप है वो ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए, मतलब क्या है कि बड़ा बनाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, उस जगह पे आप जाओगे, उसके बाद में ये क्या है कि आपके रोल नंबर लिखे हुए, अलग अलग प्रैक्टिकल के नाम लिखे हुए आपको वहाँ पे पर्चियाँ होगी, इनकी तरफ से स्लिप होगी, वो आपको स्लिप दे दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, हॉल में आपको बिठाया जाएगा। उसके बाद में सारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे। आपकी जो भी ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे वहाँ पे वो प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना होता। वहाँ पे 2 चीज़ें आपको करनी होती है। पहले टाइम वगैरह के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो स्किल टेस्ट को अटेंड करने के लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 3 घंटे का टाइम होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल रियल में भी करना होता है, पहली चीज़ ये है। उसके बाद में जो आपने प्रैक्टिकल रियल में किया है ना, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो किया, उसके लिए आपको एक कॉपी मिलेगी, उसके अंदर वो सारे स्टेप्स है वो आपको उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारा सिस्टम होता है। 3 घंटे का टाइम होता है। इस बार का नोटिफिकेशन देखें ना, तो कितना टाइम आपको मिलेगा, कितने % आपसे पूछे जाएंगे और कितने % पे क्वालिफाई करवाएंगे स्किल टेस्ट में, ये चीज़ें नहीं मेंशन है। लेकिन पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 3 घंटे का टाइम और 2 आपको उसके अंदर % दिए जाएंगे, यानी कि 2 प्रैक्टिकल करने के लिए टोटल 2 आपके वो रहेंगे। और इसमें पासिंग मार्क है वो लगभग 60% होता है, यानी कि 50 से लेकर 60% आप उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर देते हो तो आपको उसके अंदर पास माना जाता है। गो और नो गो बेस पे ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होता है, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ते। जो इसमें 60% के आसपास में स्कोर ले आता है, उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद में सेकंड स्टेज के आधार पे आपकी मेरिट बन जाती है। और जो ये नहीं कर पाता है उसके सेकंड स्टेज में कितने नंबर बन रहे हैं उसका कोई खास मतलब नहीं होता।
उसको बाहर कर देते हैं। तो ये आपका लगभग 60% के आसपास में क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 2% आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाएंगे। जैसे कि 2020 वाली भर्ती को अपन देखें तो 2% उसके अंदर इन्होंने दे रखे थे, 1% 70 नंबर का था और दूसरा पर्सन आपका 30 नंबर का था, ठीक है। और ये जो भर्ती थी 2020 वाली 21 वाली अलग अलग यूनिटों की भर्तियां करवाई थी, उनके कई सारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के तो पर्सन मैंने लिए ही है। तो अलग अलग ट्रेड वाले आप देख लीजिएगा भी अपने ट्रेड के अंदर किस प्रकार के पर्सन पूछे जा सकती है। लेबोरेटरी वाले बच्चे, प्लांट अटेंडेंट वाले बच्चे, उनके लिए भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ये इनका प्रोसेस रहता है, वहां पे आपको बैठा दिया जाता है और आपका जो जितने भी बच्चों का ग्रुप होगा ना, 20 बच्चों का ग्रुप है या फिर 30 बच्चों का ग्रुप है, तो सबके लिए वहां पे टेबलें लगी रहेगी, आपको वहां पे प्रैक्टिकल करने होंगे। प्रैक्टिकल में ये क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को दे दिया भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो इसके द्वारा आपको स्टार्ट करना है। तो इनसे समझिए इंडक्शन मोटर है, वायर वगैरह है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल होगा इसके लिए आपको कनेक्शन किस हिसाब से करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जोड़नी है, वो आपको करनी है। और जैसे जैसे वो चीज़ें करते जाते हैं ना, उसी हिसाब से आपकी एक कॉपी रहेगी, एक नोटबुक आपको मिलेगी, कुछ इसी हिसाब से नोटबुक रहेगी जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी उसके अंदर लिखी हुई मिलेगी। यानी कि सबसे पहले उसके अंदर AIM लिखा मिलेगा। AIM का मतलब है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो वो चीज़ जो आपको टॉपिक दिया जाएगा ना, अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से स्टार्ट करना है, तो वही चीज आपको AIM के अंदर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी थ्योरी का आ जाएगा, उसके बाद में थ्योरी, ये चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। तो जो भी आपने स्टेप्स ये प्रैक्टिकल करने के लिए अपनाए हैं वो सारे के सारे आपको स्टेप्स यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेशन का। तो जो भी कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, कई बार पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार का टॉपिक मिलता है तो कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन लिख देनी है। और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट यानी कि न्यूमेरिकल वगैरह की कोई आपको प्रैक्टिकल इस प्रकार का माने कि वैल्यू फाइंड करने का है, तो वैल्यू आपको ये रिजल्ट रहेगा, इसके आगे आपको लिख देनी है। यानी कि आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा और उसी प्रैक्टिकल के लिए कॉपी रहेगी, उसके अंदर वो आपको स्टेप्स लिखने, ठीक है। ये पहले भी लिखो, चाहे ये पहले करो चाहे ये पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप ये कनेक्शन वगैरह प्रॉपर कर लेते हो, उसके बाद में ये चीज़ें करते हो तो ये थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल आप कर रहे हो साथ साथ ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इतने घंटे का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाता है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ खास तौर से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पीछे की परीक्षाओं के अंदर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। कई सारे प्रश्न मैंने लिए बच्चों से, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ना। उसके बाद में आगे अपन जो 10+2 लेवल की जो इसके अंदर वैकेंसी है उसके बारे में भी अपन हम बात करेंगे। और अलग अलग ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ से पता लग जाएगा भी आपकी ट्रेड से संबंधित क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का सीधा सा मतलब ये है कि IT के प्रैक्टिकल, सीधी सी बात है भी आपकी जो भी ट्रेड है ना, आपकी प्रैक्टिकल की जो भी बुक है उसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिकल दे रखे हैं, वो सारे प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से करके चले जाते हो ना, तो उससे बाहर आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पूछेंगे। यानी कि आपकी ट्रेड से संबंधित और नोटिफिकेशन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है ना, उसके हिसाब से उस क्वालिफिकेशन में कौन से प्रैक्टिकल थे वही प्रैक्टिकल आपको वहाँ करवाए जाते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आपको टॉपिक मिलता है। और ग्रुप्स में नहीं दिया जाता भी, ऐसा नहीं कि 20 बच्चे तो 20 को कोई प्रैक्टिकल साथ में करने दे दिया, मिलजुल के कर लेंगे, वो नहीं होता। आपको अपना प्रैक्टिकल खुद ही करना होता है, इसके लिए अच्छे से आपको अपनी तैयारी करके जानी होती है, वहाँ पे आपकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए कई मैंने प्रश्न बच्चों से ली है, तो इसके आधार पर दूसरी ट्रेड वाले बच्चे भी जान जाएंगे भी आपकी ट्रेड से संबंधित क्या पूछा जा सकता है। देखिए अब देखिए केबल को ग्लैंड एंड लग्स लगा के मेगर से टेस्ट करना, ये आपका एक टॉपिक हो गया। तो इसका प्रैक्टिकल करना, नीचे कॉपी के अंदर इसकी थ्योरी लिखनी। उसके बाद में देखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल का इंसुलेशन टेस्ट करना, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद में जॉइंट्स है अलग अलग, आई जॉइंट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, इनके बारे में पीछे पूछा गया। जॉइंट कोई भी किसी प्रकार का अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए स्टीयर केस वायरिंग है, जो सीढ़ियों वाली वायरिंग है ना, तो उसके बारे में उसकी वायरिंग करवाना और उसके स्टेप्स वगैरह लिखना। उसके बाद देखिए डीसी मोटर का लैंप रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्शन करना तथा घूमने की डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मेगर से केबल का
इंसुलेशन टेस्ट करना। आपको केबल भी वहाँ पे मिलेगी, मेगर भी वहाँ पे आपको मिलेगा। तो किस हिसाब से आपने मेगर को कैसे उसके साथ में कनेक्ट किया, कौन किस हिसाब से आपने टेस्ट किया, और उसके आपको वहाँ पे स्टेप्स है वो लिखने होंगे। ठीक है भी, ऐसा वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है ये पूरा सही करोगे तभी आपको इसका एग्जैक्ट पूरा परसेंट आपको वहाँ पे मतलब क्या है कि नंबर मिलेगा। अगर आपने आधा प्रैक्टिकल भी ठीक ठाक सही किया है तो उसके भी आपको आधे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तब भी आपको उसका नंबर मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। वो चीज़ नहीं, जितना आप करोगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। और BARC का वैसे देखें ना तो प्रैक्टिकल में तो कोई मदद नहीं होती, लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा बच्चों को फेल नहीं करते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आपको ज़्यादा डरने की घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कई सारे बच्चे पूछेंगे कि सर एग्ज़ाम के बाद में हमारे को रिजल्ट के जो आपका सेकंड स्टेज का रिजल्ट आएगा उसके बाद में कितना टाइम मिलने वाला है इसकी तैयारी करने के लिए, तो लगभग 1 महीने का टाइम मान के चलिए। भी इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड है ना, इन दोनों को अगर छोड़ दे तो अदर जितनी भी ट्रेड है ना, जो भी बच्चे स्टेज 2 को क्वालिफाई कर रहे हैं सारे के सारे आपकी ट्रेड से संबंधित आपकी जो भी बुक है ना उसके अंदर जितने भी प्रैक्टिकल है उनको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रिशियन और फिटर में थोड़ा बहुत कंपटीशन रहेगा। हालांकि जिनको लगता है भी मेरे 60% के आसपास में नंबर आ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर में सेकंड स्टेज में, तो वो बच्चा भी अपने प्रैक्टिकल देखना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ट्यूबलाइट फिटिंग है वो किस हिसाब से होती है, उसके कनेक्शन किस हिसाब से होती है, तो वो चीज़ है। उसके बाद देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से बैटरी को चार्ज किस हिसाब से करते हैं, तो वो चीज़ें फुल वेव रेक्टिफायर से बैटरी को चार्ज करना और ब्रिज रेक्टिफायर से चार्ज करना, इसके सर्किट और बैटरी के साथ में कनेक्शन, इस प्रकार के प्रश्न आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए गोडाउन वायरिंग सर्किट आपको उसका डिजाइन करना, यानी कि जो गोदाम होता है ना उसकी वायरिंग किस हिसाब से करते हैं। एक्चुअल में जो BARC के बच्चों को मैंने कोर्स दिया है उसके अंदर जितनी भी वायरिंग है, चाहे गोडाउन वायरिंग हो चाहे स्टेयरकेस वायरिंग हो, जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी मैं वहाँ पर मैंने करवाई है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं पर जा करके एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके आएंगे, वो चीजें बहुत कम पॉसिबल होती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल वाली बुक है ना उसको ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल करके आना फेस टू फेस वो अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज आपने थ्योरी के अंदर जो चीज़ें पढ़ी, किताब आप पढ़ के जाओगे ना, आप अच्छी तरीके से चीज़ें देख के जाओगे, फिर भी आधा से ज़्यादा नंबर आप ले आओगे। ये चीज़ भी है, वो तो आपको घबराना डरना कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए अगला, स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना। तो अलग अलग स्टार्टर हो गए, उनके जरिए मोटरों को स्टार्ट करना, मोटरों को उनकी स्पीड कंट्रोल करना, इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती। तो IT की अलग अलग ट्रेड है, वो बच्चे आपकी ट्रेड से संबंधित इस प्रकार से जो भी आपके पर्सन बनते हैं और प्रैक्टिकल से संबंधित वो आपको तैयार करनी है। आपकी जो भी ट्रेड है IITA की प्रैक्टिकल वाली बुक उठाइए, उसमें से आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए, सीधी सी बात है। उसके बाद मेन चीज़ जो आती है ना, लेबोरेटरी वाले बच्चे और प्लांट अटेंडेंट वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को किस हिसाब से करना होगा, हमारे प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा। उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, जिस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनसे संबंधित चीज़ें करनी है। चाहे अपने प्लांट अटेंडेंट वाले बच्चों की बात करें और प्लांट अटेंडेंट वाले बच्चों की, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट है मैथ, इसमें प्रैक्टिकल करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, इसके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और उसके बाद में आपका हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं। तो प्लांट अटेंडेंट वाले जो बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल है उन्हीं में से आपको कोई ना कोई टॉपिक पे प्रैक्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, प्लांट अटेंडेंट की बात है। उसके बाद में जो बच्चे आते हैं लेबोरेटरी वाले, है ना, लेबोरेटरी वाले जितने भी बच्चे, लेबोरेटरी के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, फिजिक्स सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, और बायो वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा, उसके बाद में एंड करके मैथ भी इन्होंने लिख रखा है। तो अब देखिए मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनके पास में बायोलॉजी नहीं होगी, तो बायोलॉजी के आपका कोई भी किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स है, यानी कि कक्षा 11 की जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, और कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, इनके अंदर आपके प्रैक्टिकल के कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम जैसे ही हो जाए तो आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी संभावना है, उम्मीद है, तो उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल जो भी है उनको पढ़ना तो कम से कम स्टार्ट कर ही दीजिएगा। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से पढ़ के और समझ के जाओगे ना तो भी आप 50-60% कर दोगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि कॉलेजों में जाके प्रैक्टिकल कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। हो जाए तो अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिकल जाके वहाँ पर आपको कौन करवाएगा, आपकी तो अलग से टाइमिंग रहेगी, आप कब
जाओगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके जाएंगे। लेकिन कम से कम आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी आपकी प्रैक्टिकल बनती है, थ्योरी तो कम से कम आपको पढ़ के जाना है जाना। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गाइडेंस वगैरह है, स्टडी मटेरियल वगैरह है, वहाँ पे आपको समय समय पे चीज़ें मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम होने के बाद में स्किल टेस्ट को लेकर के टेंशन रहती है, तो अलग अलग ग्रुप्स में शेयर जरूर करना ताकि बच्चों को भी पता चले और मेरी भी हेल्प हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।